हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आपके करंट अफेयर एमसीक्यूज के लिए, जो कि आपके अपने चैनल वाईफाई सेल डिफेंस पे लेके आता हूं मैं सुबह एवरी डे एट 6 AM इन द मॉर्निंग, मंडे टू संडे विदाउट फेल। ये सेशन आपके हर एक डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है उन्हें कवर करते हैं। बहुत जो आपके एग्जाम से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें कवर करते हैं। और ये कोशिश करता हूँ मैं कि उसके साथ साथ जो रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको प्रदान करूं, ताकि आपका एग्जाम ही नहीं, आके अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है आप उसको भी क्लियर कर सकें एग्जाम में। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे गिरा। विच स्पेस एजेंसी हैज पार्टनर्ड विद नासा टू होस्ट डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन टू सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू द मून, मार्स एंड बियॉन्ड? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा, मंगल व उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करने के लिए एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है? रोसोमॉक्स, जसा, सीएनएसए या सांसा? पहले बात बता दूं, आपका रोसोमॉक्स आपका रशिया का है, जक्सा यह आपका जापान का है, सीएनएसए आपका कनाडा और आपका सांसा आपका साउथ अफ्रीका। जी हाँ, अगर आपने अभी तक आंसर गेस कर लिया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आंसर आपका सांसा है। सांसा यानी आपका साउथ अफ्रीका का नेशनल स्पेस एजेंसी है। ये डीप रूट स्टेशन एक तरीके का आपका एक स्पेस स्टेशन होगा जहाँ पे आप हॉल्ट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने मिशन की रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप उन्हें कर पाएंगे इस स्पेस स्टेशन में। और ये साउथ अफ्रीका को ये चौथी कंट्री बन गया, फोर्थ कंट्री टू डू सो, जिसका एक आपका खुद का डीप रूट ग्राउंड बेस्ड स्पेस स्टेशन होगा। अगला, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2022 वुमेन्स एशिया कप बाय द एशियन फुटबॉल फेडरेशन? किस देश को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2022 महिला एशियन कप की मेजबानी अधिकारों को सम्मानित किया गया? पाकिस्तान, नेपाल, जापान या इंडिया? ये आपके इंडिया को मेजबानी का मौका दिया गया है आपके 2022 के एशिया कप का फुटबॉल के। ठीक है। अगला, India held high-level talks with Daesh at the border personnel meeting point in Maldo on the line of actual control in the eastern Ladakh. भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मोल्डो में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट में डैश के साथ एक उच्च स्तरीय वार्ता की। चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार या नेपाल? आपके चाइना के साथ हमने वार्ता करी है। चाइना की कैपिटल आपकी बीजिंग, प्राइम मिनिस्टर आपका ली कियांग, और प्रेसिडेंट आपका जी जिनपिंग। देखिए, अब डिस्प्यूट अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो इंडिया के 3 जगह पे डिस्प्यूट है। एक आपका वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ तवांग। नॉर्थन सेक्टर में आपका अक्साई चिन में है, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न सेक्टर में आपका अक्साई चिन में ये पूरा एरिया, और ये सेंट्रल सेक्टर में यहाँ पे है। ये दोनों जो स्पॉट्स हैं ये फिर भी थोड़ा पीसफुल रहता है, यहाँ पे भी पीसफुल ही है, लेकिन यहाँ पे होता है असली आपका शुरू ये, ठीक है। गवांग वैली, सोंगपो लेक, ये सारा। नेम दी स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर द वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्व कौशल मानचित्रण अभ्यास का नाम दे। स्किल स्वदेश सिविल या एसिस, क्या नाम है इसका? ये आपका स्वदेश नाम है इसका, स्वदेश नाम है आपका। ये इसके फुल फॉर्म है आपका स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसमें होगा क्या, जो आपका स्किल्ड लेबर आपका वंदे भारत मिशन के तहत, अब देखिए वंदे भारत मिशन क्या है, बाहर से लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें रिपैट्रिएट करके इंडिया में लेके आना। तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो आपके स्किल्ड वर्कर्स इंडिया में आए हैं उनका अराइवल का मैपिंग होगी, और एयरपोर्ट पे पूरा उनका पूछा जाएगा उनसे, जिनसे इन फ्यूचर अगर इंडिया को कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और जो इंडिया में ही अभी फंसे हुए या इंडिया में आ चुके हैं वापस,
वो उनका यूज़ कर लेगा, जिससे हमारे पास एक डेटाबेस हो जाएगा तैयार। ये आगे चल के हमारी स्किलिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। अगला, विच कंट्री हैज proposed the expansion of G7 grouping as G7+4, which includes India, Australia, South Africa and South Korea and Russia। किस देश ने G7 समूह को G7+4 के रूप में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस शामिल है। ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है। मैं आपको पहले भी बहुत बता चुका हूँ, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है G7 के बारे में। इसमें अभी तक कुल अभी 7 सदस्य हैं, कनाडा, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और आपका यूएसए। ये 7 सदस्य हैं। पहले G8 हुआ करते थे, लेकिन रशिया के आउट होने के बाद ये अब सिर्फ आपका G7 रह गया है। पहली मीटिंग इसकी 1975 में हुई थी, तब ये ग्रुप ऑफ 6 था। 40% ऑफ द टोटल GDP है दुनिया के होल्ड करता है। 1/10 ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और 2014 में रशिया को हटा दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि यूक्रेन का पार्ट है। अगला, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, राहुल बजाज, आरपी गोयनका या कुमार मंगलम। ये आपके उदय कोटक जी को करा गया, जो आपके एमडी और सीईओ हैं आपके किसके? कोटक बैंक के। कोटक बैंक या कोटक बैंक सॉल्यूशंस। सीआईआई का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। अगला सवाल, द इंडियन इन्फॉर्मेशन बुकलेट टाइटल सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 हैज बीन लॉन्च्ड। द बुकलेट हैज बीन डेवलप्ड बाय डैश एंड यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस। कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक वाली सूचना पुस्तिका लॉन्च की गई। पुस्तिका को डैश और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। किसने करा है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTI में लिख देते हैं यहाँ पे CBSE, NCERT, AICTI, CTE, UGC और NAAC। ठीक है, ये आपके NCERT ने करा है। NCERT ने करा है ये। इसमें बताया गया कि कैसे ऑनलाइन, जैसे आप मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन की सुविधा ना हो तो मैं आपको पढ़ाना, तो आपकी पढ़ाई भी हैम्पर हो जाए। तो ऑनलाइन लर्निंग सेफ है इस टाइम पे। इस बार कोविड-19 के टाइम पे ये दर्शाने के लिए आपका एक बुकलेट लॉन्च करी गई है आपके NCERT और आपका यूनेस्को का जो दिल्ली ऑफिस है उसके द्वारा। अगला, वेद मारवा हु पास अभी रिसेंटली मतलब सर्व्ड एज अ। वेद मारवा का निधन जो डैश के रूप में हुआ, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गवर्नर ऑफ मणिपुर, गवर्नर ऑफ मिजोरम या ऑल ऑफ द वर्क। जी हाँ, इन्होंने सारे पद संभाले। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG भी थे, ये तीसरे डायरेक्टर जनरल थे, थर्ड। ये गवर्नर ऑफ मणिपुर भी थे, गवर्नर ऑफ मिजोरम भी थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक बुक लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम पे। वो क्या है आपका? अनसिविल वॉर इन इंडिया, अनसिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इस टाइम पे, पूछ सकते हैं। पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव 812 करोड़ टू विद स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार ने रुपये 812 करोड़ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस राज्यों को 812 करोड़ रुपए दिए? झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, गोवा। यहाँ पे ओडिशा को दिया गया है, ये ओडिशा को दिया गया है, ठीक है। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। CM इसका नवीन पटनायक, अभी वहाँ पे अम्फन भी आया था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ के आपके जो गवर्नर है, क्या वो लालजी टंडन है, क्या वो गणेशी लाल है? ये आप मेरे को बताएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में कि यहाँ के ओडिशा के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन या आपके गणेशी लाल जी। अगला, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च अ ट्रायोलॉजी, मतलब 3 स्कीम्स। ट्रायोलॉजी का मतलब 3 स्कीम्स, नेमली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 विद हाउ मच आउटले टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 नामक योजनाओं की शुरू की। ये क्या है? मतलब 3 स्कीम्स एक साथ, 50 करोड़
40 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ या 20 करोड़, ये 50 करोड़ का आउटले है। इससे हुआ क्या, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 2025 तक हम आपका डिजिटल इकोनॉमी बन जाएंगे आपका 1 लाख करोड़ की, और हमारी जीडीपी भी $5 बिलियन की हो जाएगी, $5 बिलियन। ये करा गया कि इंडिया में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उसे कैसे बूस्ट करना है, जो कंपनी चाइना एग्जिट करके इंडिया आ रही है उन्हें क्या फैसिलिटी देनी, ये सब इसमें लिखा है। ये था आपका आज का महत्वपूर्ण और बहुत ही मनोरंजक करंट अफेयर का सेशन, जिसको करके मेरे को आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। मेरे को बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ाने में, आपको शायद पता नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को गाइड करने में। बातें कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं करा सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन आ रहा होगा उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उस पर शूट कर दो, कुछ कर दो, मेरे को नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दो उसे। साथ ही में वाईफाई स्टडी ने आपके लिए 4 नए चैनल्स लॉन्च करें, इनमें से किसी को भी सब्सक्राइब करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही में डेली लाइफ टेस्ट चैनल पाई है मेरे साथ, में यहाँ पे 6:30 बजे टेस्ट लेता हूँ, 6:30 PM पे एवरी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे में टेस्ट लेता हूँ, तो मेरे साथ जुड़िए यहाँ पे 6:30 बजे 6:30 PM पे। उसके साथ एयरफोर्स का XNY ग्रुप हो या इंडिया का बैच, ये एक बैच चल रहा है, बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। 9555092179 पे आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोड यूज़ करना है आपको प्रणव10 का कोड यूज़ करने से आप बहुत अच्छे से आप इस पर 10% का डिस्काउंट तो पाएंगे। साथ ही में आप एक और चीज़ पाएंगे, वो है आपकी मेरी पर्सनल मेंटरशिप, और साथ में सारे टीचर्स की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। साथ ही मैं आपको एक करंट अफेयर का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। NDA 1 और NDA 2 का दोनों का बैचेस ये है या साइमल्टेनियसली, जो लेट ज्वाइन कर रहा है उसको हम पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे आपको करना है। 4 में से भले ही बैच स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ नया है, हर दिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, देरी नहीं है। वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तब भी आपको 10% डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। साथ में रिटर्न प्लस SSB दोनों की इस पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से एक आपके लिए स्टील डील है, प्लीज़ ज्वाइन इट। साथ ही में PDF और टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलते हैं, आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके इसको पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड फीडबैक चाहिए तो फीडबैक की वीडियो का जो लिंक है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके उसको ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं उसको बार बार आपको बोल रहा हूँ आने के लिए। साथ ही में CADS APCAT और CAPA 2020 के बैचेस भी आपके चल रहे हैं, इसमें भी सेम 9555092179 पे आपको कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। रिटर्न प्लस SSB और इंटरव्यू तीनों का एक साथ करवाया जा रहा है। CAPF 2 का पेपर भी इसमें करवाया जा रहा है। प्रणव10 का कोड यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ आप एक ही सब्सक्रिप्शन में 3 एग्जाम्स का पढ़ सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ आप, जो बच्चों को डाउट है कि सर जो फीस पे करनी है वो सिर्फ आपके बैच के लिए नहीं, मेरे बैच के लिए नहीं, ना वाइब्रेंट बैच के लिए, आप सब्सक्रिप्शन के लिए फीस पे करेंगे। लाइक हॉटस्टार में आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर शो के लिए नहीं पे करता, सारी हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के लिए करते हैं। वैसे इसमें अनअकैडमिक फ़ायदा है, घर से बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको अनलिमिटेड है। सारे टॉप एजुकेटर्स आपके हिंदुस्तान के एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सारे सिलेबस का कवरेज आपका एग्जॉस्टिव होता है। रेगुलर डाउट लिंक सेशंस होते हैं आपके, और साथ ही साथ आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। तो जुड़िए हमारे साथ, बढ़िए हमारे साथ, तो आगे बढ़ चलिए अपनी मंजिल की ओर। मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय मातरम, जय हिंद, बाय बाय एंड सी यू सून।